So shall I take my last dear fuel of life to heap on my soul? टीचर सोच रहे हैं, कह रहे हैं, तो क्या मुझे चाहिए कि मेरी जो एनर्जी, बची-खुची जो एनर्जी है मेरे पास, क्या मुझे फिर अपनी आत्मा पर बोझ डालना चाहिए? जो बची-खुची एनर्जी है उसको यूज़ करना चाहिए उन बच्चों को सिखाने-पढ़ाने के लिए। एंड किंडल माई विल टू अ फ्लेम। और जो चिंगारी है, जैसे आग जब जलती है तो लास्ट में जब बुझने लगती है तो उसके अंदर चिंगारी होती है। यदि उसमें कुछ और डाल दिया जाए, कागज़ डाल दिया जाए, लकड़ी डाल दिया जाए, कोयला डाल दिया जाए, तो फिर से वो जलने लगती है। तो क्या मुझे अपनी आत्मा पर बोझ डालना चाहिए और मेरी जो बची-खुची एनर्जी है, उसको भी यूज़ करना चाहिए कि दैट शैल कंज़्यूम देयर ड्रॉस ऑफ इंडिफरेंस, जिससे कि वो जो बच्चे हैं, जिनमें उदासीनता है, पढ़ने की कोई ता मन नहीं है उनका, बेकार है उनको कुछ भी करना, तो क्या उनके लिए मुझे फिर से अपनी आत्मा पर बोझ डालना चाहिए और उस चिंगारी को भड़काना चाहिए, यानी बच्चों को फिर से पढ़ाने के लिए उत्साहित करना चाहिए। एंड टेक द टॉल। और क्या? टोल मतलब टैक्स जो दिया जाता है, आप लोग सड़क पे जाते हैं तो टोल होता है ना? टोल टैक्स सड़क पे जाने का, तो वही टैक्स क्या उनसे ऑफ देयर इंसल्ट्स इन पनिशमेंट। वो जो इंसल्ट करते हैं, ये जो खराब काम कर रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लगा रहे हैं, तो उनको क्या पनिशमेंट देना चाहिए? उनको फिर से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। आई विल नॉट। तो जो पोएट है वो कह रहे हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। आगे अगला स्टैन्ज़ा है, आई विल नॉट वेस्ट माय सोल एंड माई स्ट्रेंथ फॉर दिस। मैं अपनी आत्मा और अपनी ताकत को आई विल नॉट वेस्ट, मैं बर्बाद नहीं करूँगा। वॉट डू आई केयर फॉर ऑल दैट दे डू एमिस। वॉट डू आई केयर, मैं किस चीज़ का ध्यान रखूँगा, फॉर ऑल दैट डू एमिस, कि वो कुछ गलत काम ना करें, मतलब अनुचित काम, कि वो कुछ गलत काम ना करें। वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस टीचिंग ऑफ माइंड। इस पढ़ाई का, मेरे इस पढ़ाने का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, क्या पॉइंट है। एंड ऑफ दिस लर्निंग ऑफ देयर्स, और ऐसा कुछ सीखने का उन बच्चों के लिए क्या मतलब है, जो पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उनको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, वो पढ़ना चाहते ही नहीं हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत ही समझ में नहीं आ रही है, तो उनके लिए भी इस पढ़ाई का क्या मतलब है। इट ऑल गोज़ डाउन द सेम एबिस। मेरा पढ़ाना या उनका पढ़ना, ये सब क्या है, एक सभी गहरी खाई में जा रहा है। यानी इस पढ़ाई का कोई उद्देश्य नहीं है, बेकार है ये सब। व्हाट डज़ इट मैटर टू मी इफ दे कैन राइट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉग और इफ दे कांट। इस चीज़ का मेरे लिए क्या मतलब है कि अगर मैंने उनको कोई काम दिया है कि डॉग पे निबंध लिखो, एस्से लिखो, और वो लिख लेते हैं या नहीं लिख पाते, तो इस चीज़ का मेरे पे क्या फ़र्क पड़ेगा या उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? यदि वो नहीं लिख पाते तो हम लोगों पे क्या फ़र्क पड़ना है? व्हाट इज़ द पॉइंट? इसका क्या मतलब है? टू अस बोथ इट इज़ ऑल माई आंट। इट इज़ ऑल माई आंट मतलब एमलेस है, ये एकदम बेकार, उद्देश्य के बेकार है, किसी काम का नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, हम दोनों के लिए कोई मतलब नहीं है। जब वो पढ़ना ही नहीं चाहते और मेरा पढ़ाने में, उनको जो पढ़ना नहीं चाहते उनको पढ़ाने का मेरा कोई मतलब नहीं है, तो ये सब एमलेस है। एंड येट आई एम सपोज्ड टू केयर विद ऑल माई माइट। इसलिए मैं अपने पूरे ध्यान से, पूरी ताकत से, आई एम सपोज्ड टू केयर, मैं सिर्फ ध्यान देना चाहता हूँ मेरी पूरी ताकत से। आई डू नॉट एंड विल नॉट, दे वोंट एंड दे डोंट एंड दैट्स ऑल। आई डू नॉट एंड विल नॉट, मैं नहीं कर रहा हूँ और मैं नहीं करूँगा। दे वोंट एंड दे डोंट, वो नहीं करेंगे और दे नहीं कर रहे हैं, एंड दैट्स ऑल। और यही सब कुछ खत्म हो जाता है यहीं पर। जैसे वो पढ़ना नहीं चाहते, ना पढ़ना चाहेंगे, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ना मैं पढ़ाना चाहूँगा। ऐसे जो पढ़ना ही नहीं चाहते उनको मैं पढ़ा के क्या करूँगा, और यही सब चीज़ खत्म हो जाती है। आई शैल कीप माई स्ट्रेंथ फॉर माई सेल्फ, मेरी जो बची खुची ताकत है वो मैं अपने पे लगाऊँगा। ठीक है, मैं बर्बाद कर रहा हूँ अपना जो स्ट्रेंथ है, मैं सब कुछ बर्बाद कर रहा हूँ उन पर, जो कि जिनको उनकी ज़रूरत ही नहीं है उसकी, वो पढ़ना चाहते ही नहीं है, तो मैं क्यों अपनी स्ट्रेंथ बर्बाद करूँ। तो मैं अपनी स्ट्रेंथ जो है अपने ऊपर लगाऊँगा। दे कैन कीप देयर्स एज वेल, वो भी, उनके पास जो ताकत है वो अपने पर लगाएँ, उनकी जो ज़रूरत है उसमें लगाएँ। व्हाई शुड वी बीट आवर हेड्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ ईच अदर। व्हाई शुड वी बीट आवर हेड्स, हम अपने सर को दीवार पर क्यों टकराएँ ऑफ ईच अदर, हमारा सर वो टकराए दीवार पे, हम मैं उनका सर उनके दीवार पे टकराऊँ, तो इसका क्या मतलब है?
आई शैल सिट एंड वेट फॉर द बेल। हम ऐसा मतलब जो पढ़ना नहीं चाहते उनको पढ़ाने की कोशिश करना बेकार है, ठीक है? आई शैल सिट मैं बैठे रहूँगा और वेट फॉर द बेल और मैं इंतज़ार करूँगा जब कि बेल बज जाएगी और हम लोगों को छुट्टी मिल जाएगी।